हेलो स्टूडेंट, ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटीज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चलते हैं। इसमें जो पीछे जितना बताया गया है आप रिवाइज कर ही लिए होंगे और माइंड में अपने स्टोर कर ही लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे जो है हम लोगों को पढ़ना यह है कि कंडीशनल आइडेंटिटीज इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या मतलब है? थ्री साइड्स है और ट्रायंगल है, उसमें कंडीशन क्या क्या है। जैसे ये ट्रायंगल है आपका ABC, इसका मतलब है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। इसका मतलब यहां पे हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू पार। ये तो कंडीशन है आपका। जब ये कंडीशन है तब उसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कंडीशन है कि जैसे लिखा हुआ है कि साइन ट्वाइस ए, साइन ट्वाइस बी और साइन ट्वाइस सी इक्वल टू कितना होगा। जब जानते हैं इसके फॉर्म में तो इसमें लिख देंगे 4। कैसे आता है हम लोग देखेंगे अभी। साइन ए, साइन बी और साइन सी, ये कंडीशन हुआ। मतलब कब? इन ए ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है जिसका इंटीरियर एंगल इतना है। जब दूसरा में देखिए ठीक इसी जगह अगर ये हो जाए कि साइन ए मतलब इसका हाफ, साइन बी और साइन सी की बात मैं कर दूं। जब साइन सी की बात कर दूं तो यहां पर 4 ध्यान रखेंगे कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ओके, और साइन में ये फॉर्मेट ठीक। 3 में कंडीशन में लिख दूं कि कॉस ट्वाइस ए, कॉस ऑफ ट्वाइस बी और कॉस ऑफ ट्वाइस सी। इसका मतलब -1 -4 कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ बी एंड कॉस ऑफ सी। ये इंटू में प्रोडक्ट में हो गया। रिजल्ट ये दिमाग में स्टोर रखना है। ठीक है, और आता कैसे इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर यहां पे देखिए कॉस ए अगर रहे, कॉस बी रहा, कॉस सी रहा, यहां पे तो 1 प्लस 4 यहां पे देखिए साइन के साथ क्या कन्वर्ट हो गया कॉस में, और यहां पे क्या, यहां ट्वाइस मल्टीपल ऑफ एंगल है साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। और भी रिजल्ट रख लेते हैं। ओके, अगर जानते हैं कि ऐसे लिखता हूं कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी की बात मैं कर दूं तो वहां पे हो जाएगा आपका tan ए इंटू tan बी इंटू ऑफ tan सी। ओके, अगर यहां पे ठीक इसी तरह मैं स्टार लगा के यहां पे लिख दूं क्या, tan ट्वाइस ए। अच्छा, यहां पे देखेंगे क्या कि ये कंडीशन क्या, कंडीशन का यही ना मतलब हुआ कि ये जो इंटीरियर एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये है तो मेरा ये रिजल्ट सामने आया। ये कंडीशन है। वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं, शुरू से जानते हैं, पहले भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े, 9th में पढ़े, बच्चे में भी पढ़े। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका कितना लिख देंगे। ठीक, इसका tan ट्वाइस ए, tan ऑफ ट्वाइस बी, tan ऑफ ट्वाइस सी। अच्छा, कितना अच्छा है यहाँ पे, इसका हुआ कितना, ये सारा रिजल्ट पहले तो दिमाग में स्टोर रख लीजिए। साइन इतना है प्लस में साइन ट्वाइस ए ट्वाइस बी ट्वाइस सी का देखिए सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द मल्टीपल एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। जो एंगल है यहां पर ए बी सी उसका ट्वाइस ट्वाइस कर दिया मैंने। इसका सम है तो इसका रिजल्ट साइन के फॉर्म में। साइन ए है तो देखिए यहाँ कॉस में लिख दिया, कॉस है तो उसके बाद क्या है, कॉस में ही -1। यहां तो ध्यान रखिएगा, याद रखिए। ठीक, कॉस यहां पे जब दे दिए तो इसमें प्लस हो गया और साइन में लिख दिया, और tan का सिंपल यहां पे इतना आ गया। अच्छा, रिजल्ट ये आया कैसे? अगर रिजल्ट आया कैसे तो आप खुद देखिए। यहाँ पे साइन की बात करूं यहाँ पे तो साइन ऑफ ट्वाइस है, अगर हमारे पास है कितना यहां पे, अगर यहीं पे लिखा हुआ है आपका रिजल्ट क्या था, ट्वाइस ए ट्वाइस बी एंड साइन ऑफ ट्वाइस सी। क्या लिखा मैंने, 4 साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ सी। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो लेफ्ट साइड से ही देख लो भाई,
मतलब ये रिजल्ट आपको आया कैसे, तो दिमाग में एक चीज है कि जब आता कैसे है ये दिमाग में अगर हो गया तो वो रिजल्ट भी जल्दी दिमाग में आपको बैठा रहता है, ठीक है, बैठ जाता है, मतलब एकदम छप जाता है। तो यहां पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का रिजल्ट क्या था, पीछे जस्ट रिवाइज कीजिए इसको, कितना हो गया, 2 साइन सी प्लस डी, यही ना था, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ट्वाइस है सी माइनस, मतलब इसको सी मैंने बोल रहा हूं इसी को, ऐसा सी क्या जब बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन वो रिजल्ट जो मैंने लिखाया आपको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है, मतलब सम ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, प्रोडक्ट में, ओके। साइन ट्वाइस सी, अब इसकी बात कर लो तो 2 साइन ऑफ ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, कॉस की बात कर लो तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, यहां पर देख लो ये कितना हमारा साइन ट्वाइस सी हुआ कि नहीं हुआ, ओके। अगर यहां पे बताइए, आप ही बताइए, जान रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, वी नो दैट ये क्या है, एंगल बी, ए एंगल बी एंगल सी, ट्रायंगल का आपका एंगल है। a प्लस बी के जगह पर क्या लिखोगे बुआ जी, पाई माइनस सी, यही लिखेंगे। तो जब यहां पे पाई माइनस सी रखा गया तो जानते हैं आप कि साइन पाई माइनस थीटा आपका एंगल होता है कितना, साइन थीटा, क्योंकि एंगल आपका किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, पाई माइनस थीटा। इसी तरह पाई माइनस सी, तो इसका मतलब है साइन पाई माइनस सी को क्या लिखोगे, ट्वाइस साइन सी, और ये कितना हो गया, कॉस ए माइनस बी, प्लस इसको क्या कन्वर्ट कर दें, साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखे थे, या 2a बराबर क्या लिखे थे, क्या लिखा था, साइन 2a बराबर लिखे थे ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसी तरह साइन सी है ट्वाइस, जब यहां पर तो ट्वाइस साइन सी इंटू कॉस सी, क्या कह रहे हो, ठीक है। अब इसमें देखिए जो कॉमन है ट्वाइस साइन सी, हमारे पास आ गया कॉस ए माइनस बी, अब प्लस ऑफ ट्वाइस साइन सी निकल गया तो कॉस सी हो गया। जब यहां पर सी के फॉर्म में हमारा सी तो ये आ ही गया, ट्वाइस इसमें से हाफ आ ही गया है, साइन के फॉर्म में ए बी, तो इसका मतलब सी का क्या काम है, कोई काम नहीं। तो यहां पे आप ऐसा कीजिए ना, यहां पे ऐसा कर लीजिए कि इसका जो है पाई सी के जगह पर क्या लिखोगे, सी के जगह पर यहां से निकालोगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी। तो जब यहां पे कॉस हो गया पाई माइनस ए प्लस बी, ये एंगल हो गया, तो हमारा कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस बराबर कितना होता है, पाई माइनस थीटा। तो मैंने क्या बोला, जो पीछे आपने लिखा है कॉस के जगह कॉस, क्योंकि पाई के मल्टीपल है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा ए प्लस बी, और यहां पे ये चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, तब इसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा भाई, ट्वाइस साइन सी कॉस ए माइनस बी, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा। अब ये देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या है, पीछे देखिए क्या लिखाया था, यहां पे रिजल्ट क्या लिखाया था, आपको लिखाए थे, याद है, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या लिखा, माइनस ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, क्या ये इस तरह से प्रोडक्ट। अब ये इसको इस तरह से तोड़ो, तब यह याद होगा यहां पे कि यहां पर जो मैंने ऐड किया था, तो याद होगा क्या लिखे थे इसके बदले में, कि ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी के बारे में क्या लिखे थे, कॉस ए माइनस बी इंटू प्लस माइनस माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो जिससे भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वही आ जाएगा, उसमें भी है साइन साइन है, फिर उस तरह का प्रोडक्ट। तो इसको डायरेक्ट अगर रिजल्ट के रूप में, जो आप पीछे याद हो गया इसको,
तो इसको कितना लिखेंगे यहाँ पे देखिए, तो ट्वाइस साइन सी, इसका कितना होगा ट्वाइस साइन ए इनटू, ये मतलब सम है और डिफरेंस है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, इस तरह के फॉर्म में बना लीजिए। या ये जो देख रहे हैं रिजल्ट क्या था आपका, कि मैंने बोला था सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कीजिए आप, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यही ना हो जाएगा साइन बी। तो आप देख रहे हैं कि 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, ये रिजल्ट आया कि नहीं आपका राइट हैंड साइड। मतलब क्या हो गया आपका, कि जो कंडीशन यही दिया हुआ है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल जो है उसका सम पाई होता है, तो हमारे पास ये कंडीशन होता है। ओके, ठीक इसी तरह एक और यहां पे क्या बताएं, साइन ए की बात बताए हैं कि आपके पास क्या था एक और रिजल्ट क्या था हमारे पास, एक रिजल्ट ये भी तो था कि साइन ए और साइन बी और साइन सी क्या था भाई, 4 कॉस ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। देखो ये रिजल्ट मैंने यही नहीं लिखा, और ये भी कितना, इसको भी कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे अब देख लीजिए, मैं कर लेता हूं, उसके बाद और भी आप कर लेंगे इसको, ठीक है, लेकिन उससे पहले कि यह दिमाग में आपको छप जाना चाहिए, यही ना है, ये रिजल्ट जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। कंडीशन तो जा रहा है, क्वेश्चन बनेगा हमारा, और क्या रिजल्ट यहां पर देखिए, इसका क्या सेम कंडीशन इधर से, जब हमारा इधर से कंडीशन लगाइए क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, तो कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ओके, आई इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 अब प्लस साइन सी, यही है। तो जब ये है तो अब देखिए, अब जान रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इसका मतलब है a प्लस बी बाई 2 आपको जरूरत है, तो इसको लिख सकते हैं बाई सी बाई 2, यहां पे 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये ना कंडीशन आ गया। देखिए ट्वाइस साइन पाई बाई 2 कितना माइनस, अरे सी बाई 2, ओके, कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसको क्या कर दूं, इसको इतना ही रहने दूं क्या, आपको खुद समझ में आ जाए क्या हो जाए, इसको क्या लिख दें 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसको लिख दें 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। जब साइन ट्वाइस सी था तो 2 साइन सी इंटू कॉस सी, जब सिंगल सी है तो उसका हाफ, ओके, तो यहां से देखिए अब क्या कॉमन हो गया, ट्वाइस कॉस सी बाई 2, यहां पे हमारा क्या हो गया कॉस ए माइनस बी बाई 2 अब प्लस साइन सी बाई 2, ओके। अब देख रहे होंगे आप खुद कि अच्छा उधर पहुंच रहे हैं हम रिजल्ट की तरफ, इधर है इधर है। अब कॉस ऑटोमेटिक यहां पे जो एंगल है आपका, ये कितना एंगल है देखिए, एंगल ये सी बाई 2, तो अभी यहीं से देखिए सी बाई 2 कितना हो जाएगा, सी बाई 2 को क्या लिखोगे, सी बाई 2 को क्या लिखोगे, पाई बाई 2 प्लस ए प्लस बी बाई 2, अरे इसी को इधर कर दिए, इसको उधर कर दिए, और क्या, तो यहां पे ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, जैसे साइन सी बाई 2 की जगह पर पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 ऑफ, ये कितना हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, यहां पे ये रिजल्ट हो गया आपका ट्वाइस कॉस सी बाई 2, यहां पे हो गया कॉस ए बाई 2 प्लस यहां पे भी हो गया कॉस ए प्लस बी बाई 2, ओके। अब यहां पे देख लीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी, या यहां पे याद होगा आपको कि कैसे इसका हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, यहां पे लगा लीजिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसका रिजल्ट कैसे लगा दूं, कॉस सी प्लस कॉस डी, अभी लिखा दूं क्या,
कॉस सी प्लस कॉस डी क्या था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्रोडक्ट में सारे रिजल्ट को। अरे जैसे हम लोगों के पास आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, उसी तरह ये भी रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, यहां पे देखिए कंडीशन है बस यहीं पे है कि जबकि तीनों का एंगल का जब सम होगा तब की बात कर रहा है, वहां पे जब ये गिवन होगा तब। तो यहां पे ये केस आ गया, तो इसका क्या लिखोगे यहां पे देखो, c बाई 2 ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि ट्वाइस कॉस, इसका मतलब इसको c इसको d, जिसको मानो इसको c इसको d, तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस बी बाई 2 प्लस a प्लस माइनस बी बाई 2 ओके इंटू कॉस, यहां पे हो जाएगा कितना, यहां पे कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस ऑफ a प्लस बी बाई 2 हो गया, बाई कितना हो जाएगा ओवरऑल 2, मतलब एलसीएम मैंने ले लिया, मतलब यहाँ पे आपका ऐसा 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 बाई 2 ऑफ, यहाँ माइनस था ओके, अभी माइनस है तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस ए माइनस बी बाई 2 ओके। जब इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लीजिएगा तो बी से बी कट गया, ट्वाइस ए हो गया, ठीक है, ट्वाइस ए बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ए बाई 2, ये टोटल एंगल है, सम करके देखिए ए बाई 2, यहां पर देख लीजिए आप ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, ट्वाइस बी बाई 2, उसको 2 से भाग दे दिए, ट्वाइस बी तो बी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे है कितना, तो यही हो जाएगा कितना, ये ट्वाइस ट्वाइस कितना हो गया 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2 ओके। तो ये रिजल्ट आया कि नहीं आया। उसी तरह क्या है कि कॉस का भी आप कर सकते हैं, कॉस का, लेकिन और चीज देखिए यहाँ पे मैंने एक थर्ड वाला कॉस का कर सकते हैं, कॉस ट्वाइस ए कॉस ट्वाइस बी कॉस ट्वाइस सी, 4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी ओके। कॉस का कितना था 4 कह रहे हैं, मतलब -1 माइनस 4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, ठीक है, ये रिजल्ट दिमाग में रखना है। अब उसके बाद जैसे ही लिखे कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, तो क्या लिखना है 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 ओके। ये दिमाग में इस तरह से बड़ा सा याद रखना है आपको, जैसे कैसे था साइन ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी प्लस का प्लस ट्वाइस सी का 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। जब साइन ए प्लस साइन बी लिए थे उसका हाफ एंगल लिए थे, पहले मल्टीपल एंगल था, जब हाफ लिए थे तो क्या था कॉस के फॉर्म में था, 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। उसी तरह कॉस ट्वाइस ए प्लस कॉस ट्वाइस बी कॉस ट्वाइस सी जो आपका रिजल्ट आया पीछे देख लीजिए, इसमें कितना आया, जब यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट आया क्या कि मतलब जो रिजल्ट आएगा यही आएगा, कॉस में है तो माइनस यही आ गया आपका ओके। कॉस में रहेगा तो यहाँ साइन कर दिए हम लोग, देखिए यहाँ पर उसी तरह जैसे यहाँ पे था साइन का साइन ही रहा, साइन था ए का तो यहाँ पे कॉस हो गया एग्जैक्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीपल है ओके, जब वो मल्टीपल है आपका तो कितना मेरे पास कितना रिजल्ट था, इसका ये मतलब है कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, tan a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू tan a tan b tan c, tan a tan b इंटू tan c, और नीचे में 1 माइनस tan a tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a ओके। ये रिजल्ट अभी इसके जगह पर मैंने क्या बोला, सिंस वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो tan पाई इक्वल टू 0, इसको क्या है कि ये जब 0 हो गया इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 ऊपर में हो जाएगा कितना tan a tan b tan c माइनस tan a tan b इंटू tan c, इसको इधर उठा के लाए तो क्या केस आ गया आपका tan b tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसको उधर ले जाइए tan a tan b इंटू
tan c। देखिए रिजल्ट आया कि नहीं, ये रिजल्ट आया आपका। ओके, जब जान रहे हैं एक चीज और रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, ट्वाइस से मल्टीपल अगर कर दिया जाए ट्वाइस से दोनों तरफ, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस पाई। अच्छा, ये पाई तो होता ही है, ठीक है, ट्वाइस पाई हो गया। अब ट्वाइस पाई की जगह पर यहां पर अगर 2 से मल्टीपल हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि इसको लिखेंगे 2a 2b 2c। तो 2c कितना लिखेंगे, 2 पाई। इसका साइन tan 2 पाई का क्या हो जाएगा, मतलब कि tan का वैल्यू वी नो दैट, ध्यान रखिएगा, tan n पाई, इसका वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है, n पाई। मतलब जो भी वैल्यू हो जाएगा, कौन सा इनिशियल लाइन जो है आपका आर्म्स, वहां से मतलब 0 डिग्री, पाई डिग्री, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जो भी हो, माइनस या माइनस में हो या प्लस में हो, उसका वैल्यू आपका 0 होगा। ठीक है, जब 0 होगा तो जब 0 है ही, ये कितना बी है, ठीक है, 0 है, तो यहां पर मैंने 2b 2a 2b 2c रख दी, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2a 2b 2c 2a 2b 2c, सब कुछ हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर बैठाने के बाद ये भी 0 हो जाएगा, tan 2a ट्वाइस b ट्वाइस c ट्वाइस a ट्वाइस b ट्वाइस c, मतलब इसकी जरूरत हम लोगों को जब जब पड़ेगी यूज कर लेंगे बाबू, ठीक है। ट्वाइस बी ट्वाइस बी ट्वाइस सी इंटू ट्वाइस ए लिख दिया। इसके जगह पर क्या लिख दू, इसका मतलब ट्वाइस पाई, और tan ट्वाइस पाई का वैल्यू कितना, 0। ऊपर में जो भी है रिजल्ट, नीचे में जो भी है रिजल्ट, ये सारा का सारा वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया, इसके नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया टर्म आपका, इसका मतलब ये 0 हो गया आपका। तो कितना हो गया, ये टर्म कितना हो गया, 0। नहीं समझ में आई बात, इसको इधर 0 कर देंगे, इसका वैल्यू यही हो गया, इसको हटा दूं, ओके, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इधर हो जाएगा इतना, नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका वैल्यू ट्वाइस बी ट्वाइस सी 2a इंटू ट्वाइस बी ट्वाइस सी, ठीक है। इसको इधर ले आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस रिजल्ट से अवेयर हो गए आप। तो टोटल ये कंडीशन के हिसाब से आपको ये रिजल्ट आ गया, एक छोटा रिजल्ट आ गया। इसमें समझिए, एक जगह समराइज करके छोटा सा लिख दिए रिजल्ट। यहां पे क्वेश्चन देखिए, फिर वही है 180 लिखा हो या पाई लिखा हो, a प्लस बी प्लस सी, तब प्रूव दैट। अच्छा, प्रूव ही करना है, इतना बराबर इतना, तो इतना बताइए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर आ गया उधर। तो कॉस स्क्वायर है, तो ये क्या करना है भाई, इसका क्या करना है, कॉस स्क्वायर बताइए तो क्या हो जाएगा। हमारे पास तो कॉस ट्वाइस है, ओके। अब हमारे पास ऐसा था कि याद होगा कि कॉस 2a बराबर लिखे थे ट्वाइस कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एग्जैक्ट, ओके। इधर लिखिए 1 प्लस कॉस 2a बराबर कितना हो गया, 2 कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, जब कॉस स्क्वायर है इसको क्या लिखोगे भाई, बताओ। ये कॉस ट्वाइस से बाई 2 लिखाओगे कि नहीं, ये रिजल्टों से मेरा मिल गया, ओके, ये रिजल्ट से मिल गया। इसका मतलब है कि इसके जगह पर जब जरूरत पड़ेगा मल्टीपल एंगल के फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग। इसकी जगह क्या लिखोगे, इसका मतलब 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, इसका 1 प्लस कॉस ट्वाइस b बाई 2, 1 प्लस कॉस ट्वाइस c बाई 2 लेफ्ट साइड में। अगर सब का एलसीएम ले लिया जाए या यहां पर देख लिया जाए, एलसीएम तो कितना होगा, 2 ही 2 होगा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा 3, और कॉस ट्वाइस a कॉस ट्वाइस b कितना हो जाएगा,
कॉस ट्वाइस सी। अभी रिजल्ट मैंने बोला कॉस के बारे में कि कॉस के बारे में कितना रिजल्ट आएगा, 3 प्लस इसके बारे में कितना बोला, तो जान ले -1 -4 कॉस, -4 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। ओके, यही है आपका। अब यहां पर देखिए बाई 2, इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही ना हो गया 3 -1 -4 कॉस ऑफ, ओके, ए कॉस बी कॉस सी। अभी देखिए यहां पे कितना होगा, 3 में से 1 गया 2, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया 1। अब 4/2 द ट्वाइस कॉस ए इंटू कॉस बी और कॉस सी। एग्जैक्ट यही आपका रिजल्ट है इधर। मतलब कि जब केस में आपको रहेगा तो रिजल्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। कौन सा रिजल्ट, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका कंडीशनल केस में दिया हुआ है, साइन ट्वाइस ए साइन प्लस साइन ट्वाइस बी साइन ट्वाइस सी या कॉस के फॉर्म में, तो आसानी से आ जाएगा, वो रिजल्ट दिमाग में रहेगा। तो ठीक है, यहां पे देखिए केस है, यहां पर लिखा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो जब आपके दिमाग में घूम रहा होगा, इसका मतलब है कि ये केस, इसका मतलब है कि मैंने क्या बताया था आपको कि tan के फॉर्म में, एक देखिए इसका मूवमेंट अगर देखिए कैसा इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट अगर मैं देखूं कभी भी तो दिमाग में एकदम घूमना चाहिए कि अच्छा मेरा साइन ट्वाइस थीटा बराबर है tan के फॉर्म में, इसका शकल, इसका मतलब क्या था, ट्वाइस tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, कॉस थीटा ट्वाइस थीटा के बदले थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। ओके, और यहां पर था कि tan ट्वाइस थीटा बराबर लिखा हुआ था थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका ठीक शकल इसकी बात मैं कर लूं, इसकी बात मैं कर लूं तो इसका शकल इससे मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पर x बैठा दूं, तो यहाँ पर x बैठा दूं, तो इसका मतलब ट्वाइस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और ठीक यहाँ पे क्या है कि ये क्या था, tan a tan b tan c, जस्ट रिजल्ट, जस्ट रिजल्ट कहाँ गया, इसके पीछे। यहाँ देखिए tan a tan b tan c, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई प्लस इंटू जेड। इसका यही ना मतलब हो गया भाई। क्या मतलब हो गया कि मैंने माना, अगर रिजल्ट यहां पे है कि x बराबर कितना लिख दूं tan a, y बराबर कितना लिख दूं tan b, और z बराबर कितना लिख दूं tan c। जब c लिख दिया मतलब कि एंगल ए बी सी के फॉर्म में लिखा, तो जानते हैं आप, वी नो दैट, क्या सब जानते, वी नो दैट, सब कुछ, tan a tan b प्लस tan c इक्वल टू क्या था, tan a tan b tan c। ओके, यही ना केस है। मतलब ये था आपका यही चीज, क्या चीज, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। जब यहां पे मैंने माना ही, तो इसका मतलब ये है कि, और देखिए एंड क्या था हमारे पास, यही ना था, tan ट्वाइस a tan ट्वाइस b tan ट्वाइस c इक्वल टू tan ट्वाइस a tan ट्वाइस b इंटू tan ट्वाइस c। इसमें भी कोई परेशानी है, अभी जस्ट रिजल्ट आया नहीं। इसका रिजल्ट अगर मैं लिख दू 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्या ठीक है, अरे हाँ ठीक है। रिजल्ट यहां पे ये जो रिजल्ट लिखे हैं, और इसको क्या लिखिएगा, वही 2 tan a बाई कितना 1 माइनस tan स्क्वायर a 2 tan b इंटू क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखना है प्रोडक्ट में इसने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, अगर मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देता 8 लिख देता था, आप सेपरेट सेपरेट कर लेते। तो यहां तो और आसान फॉर्मेट में आपके सामने दिख रहा है रिजल्ट। ओके, कितना है, ट्वाइस
tan c बाई 1 माइनस tan स्क्वायर सी। जब माना ही है आपने tan a बराबर x, तो बैठाइए, तो यहां पर देखिए तो रिजल्ट में क्या है, ट्वाइस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर 2z 1 माइनस जेड स्क्वायर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर 2y 2z इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। आपका रिजल्ट ये देखिए तो रिजल्ट है कि नहीं, क्या सिमिलर उसी फॉर्मेट में बन गया, चाहे अलजेब्रिक फॉर्म का हो या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म का हो। ठीक है, चलिए एंगल यहां पे हमारा इतना हो गया। ठीक है, ये रिजल्ट समझ में आ गई, आगे चलो क्या। ठीक, चलिए आगे यहां पे क्या है, वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सम मोर एंगल्स। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब tan ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एंगल अगर 30 है, tan 30 तो 1/√3 लिखते थे, tan 45 बराबर 1 लिखते थे, तो वही नहीं, वो स्टैंडर्ड हो गया, वो स्टैंडर्ड जो इसका मतलब है कि जो एकदम इजिली आपको मेमोराइज दिमाग में स्टोर हो जाने वाला वो है। अब यहाँ पे क्या कि सम मोर एंगल्स मतलब उसको छोड़ के कुछ और देख लो। जैसे मान लिया जाए कि 18 डिग्री, जैसे लिखा हुआ कि आपको रिजल्ट में बोलूं कि जैसे साइन 18 डिग्री बराबर कितना होता है, 18 डिग्री का क्या होगा भाई, 18 डिग्री का तो ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं अभी तक दिमाग में रखे हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं और आप भी पहले सॉल्व करके उसके बाद उस रिजल्ट को दिमाग में स्टोर करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिजल्ट स्टोर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको देखते रहेंगे तो क्वेश्चन में उसको जब जरूरत पड़ेगा तो आप वहां बैठा लेंगे। चलिए, अगर मान लिया जाए कि मैंने क्या माना कि थीटा जो एंगल है 18 डिग्री है, 18 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। तो 90 हो गया तो इसको लिख सकते हो ट्वाइस थीटा प्लस 3 थीटा, इधर भी लिख सकते हो, ये 90 डिग्री हो गया। अगर दोनों तरफ साइन है, साइन लगा दो, अगर ऐसा करने से पहले ऐसा करते हैं कि ट्वाइस थीटा इधर रख दें, इसको 90, इसका मतलब है साइन कितना हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा, मतलब ये मैं बोल रहा हूं 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 3 थीटा, और उसमें मैंने साइन लगाया तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं आप साइन 90 माइनस थीटा था, लिखते हैं कॉस 3 थीटा। ओके, और कॉस 3 थीटा का आपका मल्टीपल है, इसका रिजल्ट कितना होता है आप देख लीजिए, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, जब यहां पर इतना है तो इसमें से कॉमन कुछ हो रहा है, आपका लग रहा होगा कि कॉस थीटा जब कॉमन लेते हैं 2 साइन थीटा इधर हो गया, इधर से कॉस थीटा कॉमन ही है, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अच्छा, ये दोनों वैल्यू क्या है कि काट दो, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 तो होने वाला नहीं, क्यों नहीं होने वाला देख लो भाई, कॉस 18 का डिग्री का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, क्योंकि कॉस 0 डिग्री पे हमारा होता है 1 और कॉस 90 पे होता है 0, उसके बीच में 45 पे होता है 1/√2। इसका मतलब है कि कॉस का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, कॉस का ग्राफ जैसे अगर देखा जाए तो ये ग्राफ कॉस का है। ओके, 0 डिग्री पे मैक्सिमम 1 होता है, π/2 पे माइनस, यहाँ पर 18 डिग्री है तो यहाँ पे कितना है, समथिंग कुछ होगा, मतलब 0.8 समथिंग होगा। ठीक है, यही है नहीं नियर अबाउट, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी जैसे 0.8 0.9 0.7 इस तरह का वैल्यू आ गया तो उसको काट लेंगे। ओके, इसका मतलब मेरे पास ट्वाइस साइन थीटा और यहाँ पे है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, अब इसको उधर ले जाते हैं तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, यहां पर अच्छा, जब साइन ये है ये कॉस है तो इसको तो चेंज करना कॉस में आसान नहीं है, रूट में लिखा है कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसलिए इसको चेंज कर देंगे। इसको चेंज कितना करोगे,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा यहां पे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका यहां से करेंगे तो +1 हो जाएगा, इस पर देखोगे तो -4 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा +1 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरह, जैसे साइन थीटा थे यहां लिखते थे, जैसे कैसे लिखते थे कि 2x स्क्वायर, सपोज दैट 3x -1 इक्वल टू 0, मतलब यहां पे 4x स्क्वायर, मतलब उसी के फॉर्म में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते थे, 4x स्क्वायर प्लस 2x -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर लिखते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a लिखते थे ना। तो x के जगह पर वही क्या हो गया, इसीलिए साइन थीटा का अपने को वैल्यू आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4ac ट्वाइस है। ओके, कितना हो गया, 4 माइनस 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 प्लस 16 बाई 8, ये हो गया 20, 2 बाहर हो गया, तो इसका मतलब है कि +-2 अंडर रूट 5 बाई 8, 2 से डिवाइड कर लो भाई। तो जब डिवाइड कर लोगे तो -2 कितना होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 8। तो अपना रिजल्ट ये क्या आएगा, ये रिजल्ट जो एक हो गया -1 माइनस रूट 5 बाई 4 है, ये 4 हो गया ना, 2 से डिवाइड किया ना, तो ये रिजल्ट कितना हो गया तुम्हारा 4। तो एक रिजल्ट तो 4 आ गया, एक रिजल्ट क्या है -1 प्लस रूट 5 बाई 4, 2 पॉइंट समथिंग 14 रूट 5 का। इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऊपर में पूरा निगेटिव आ गया, तो निगेटिव होगा क्या, क्योंकि जान रहे हैं कि थीटा हमारा 18 डिग्री है, तो इसका मतलब 18 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ वैल्यू होगा, इसका मतलब साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। सो इसीलिए साइन थीटा, इसका मतलब है थीटा मतलब 18 डिग्री, इसका मतलब है कि -1 -5 बाई 4 होगा क्या, कभी नहीं होगा। इसलिए ओनली आपके पास हो जाएगा बचा कौन सा केस, साइन थीटा इक्वल टू रूट 5 -1 बाई 4। सो साइन 18 डिग्री बराबर रूट 5 -1 बाई 4। ये दिमाग में आप बैठा लें, रूट 5 -1 बाई 4, ठीक है। तो ये रिजल्ट सब आ गया, ये तो निकाल के बता दिए आपको, लेकिन जब ये याद हो जाएगा, आपको याद हो गया मतलब स्टोर। देखो बेटा, बहुत कंपटीशन है, समझे। कंपटीशन ये है कि आप प्रूफ करने के चक्कर में प्रूफ करते रहेंगे जब तक दूसरा टिक मार के निकल लेगा, समझे। सब ऑब्जेक्टिव के केस में ऑब्जेक्टिव मार्क्स, वहां पे ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना है, तो इसका मतलब कुछ रिजल्ट को आपको स्टोर करते रहना पड़ेगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर रखते हैं ना, उसी तरह याद रखिए इसका कि साइन हमारा 18 डिग्री बराबर होता है रूट 5 -1 बाई 4। ओके, स्टोर्ड इन योर माइंड। ओके, यहां पे देखिए cos 18 डिग्री का क्या रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, cos 18 डिग्री का क्या मतलब, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, तो cos 18 डिग्री को लिख सकते हैं, 18 डिग्री पॉजिटिव में है तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ पे इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 -1 बाई 4 का होल स्क्वायर। चलिए रिजल्ट को देखा जाए, स्क्वायरिंग करते हैं तो 16 माइनस रूट 5 -1 का स्क्वायर बाई 16, और चलिए आगे, तो ये कितना हो गया 16 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -2ab तो +2 रूट 5 बाई कितना हो जाएगा 16, ये 6 घटा लीजिए 10 प्लस ट्वाइस रूट 5 बाई कितना हो गया 16। ओके, यहाँ पे कितना हो गया, 2 से डिवाइड कीजिए, है ठीक है, 10, 2 से कितना हो जाएगा 5 प्लस रूट 5, 10 ही रहने दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहां पे मेरा रिजल्ट कितना आया देखो, यहां पे 16, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये रिजल्ट समझ में आया कैसे? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 18 का मालूम है आपके पास, तो कॉस 18 का निकल जाएगा। ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 16 माइनस यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बाई कितना हो जाएगा 16, घटाइएगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, अब प्लस कितना होगा 2√5 बाई 16 है तो 4 बाहर आएगा, याद रखना 10 प्लस, ये याद क्या रखना है, कुछ कुछ रिजल्ट है याद रखने के लिए और क्या। तो यहां पे लिख दूं 18 डिग्री बराबर 10 प्लस ट्वाइस √5 बाई अंडर रूट ऊपर 4। ओके, ये एक रिजल्ट आपके पास आया। ओके, अच्छा एक चीज और देखिए आप, साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन इसमें कितना घटा दिया जाए कि 18 डिग्री आएगा, बताओ तो। मतलब 90 इसमें ऐड कितना किया जाए, इसका मतलब 7 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 90। इसका मतलब साइन 18 को ऐसे लिख सकते हो, 19 में से 72 में घटाता हूं तो मेरा 18 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया cos 72 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा बराबर इतना, इसका मतलब साइन 18 का वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट कितना लिखोगे भाई, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा cos का कितना √5 प्लस 1 की माइनस प्लस थोड़ी -1/4, इसका मतलब ये रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक इसी तरह यहां पर देखो, इसका मतलब है कि जब हमारा cos 18 होगा तो cos 18 को 19 माइनस 72 कर 90 माइनस 72 तो साइन 72 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा अपने को 10 प्लस 2√5/4 हो गया। ये रिजल्ट देखो, मोर एंगल्स, इसी में से ये एंगल्स हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, अगर आपको जरूरत पड़ गई कि अरे भाई 9 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 9 डिग्री क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे आप। उसके बाद क्या है कि अगर मान ली cos 18 मालूम है, ओके, तो मान लिया जाए कि कितना होता है cos मल्टीपल ऑफ एंगल, cos जैसे मान लिया जाए यहाँ पे cos 18 अगर हाफ 7.5 का निकालो, मतलब 30 डिग्री का हमको मालूम है हमारे पास, और भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस रिजल्ट को आपको समझ में आ गया कि कैसे हमारा cos 72 और यहाँ पे इतना आ गया। अगर मान लिया जाए कि मैं ये बोलूं कि cos 36, मतलब ये मेरा sin 18 और यहाँ पे तो 72 हो गया। अब ठीक इसका देखिए 36 डिग्री की बात मैं कर दूं, cos 36 डिग्री, तो ये 18 का डबल है कि नहीं 36। तो और ये बताइए रिजल्ट आपके पास cos 2 थीटा बराबर हमारे पास, इसका मतलब कितना था 2 साइन का कितना रिजल्ट था इतना हाँ cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। इसका ये मतलब हो गया cos 36 है तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये कितना है भाई 18 डिग्री, ठीक ला। इसका 1 माइनस 2 साइन 18 डिग्री का मतलब हो गया कि √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब अपने को 1 माइनस 2 इसका मतलब है कि 5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√5 बाई कितना है भाई 16, मतलब इसको कितना से मल्टीप्लाई 8। अब अपना रिजल्ट हो गया यहाँ पे 8 से एलसीएम ले लीजिए तो 8 माइनस 6 अब प्लस 2√5 बाई 8, इसका कितना है हमारा मतलब समझ में आया। यहां माइनस तो इसका मतलब यहां पे मैं इसको घेर दूं क्या, cos 36 का वैल्यू
√5 + 1/4 होता है। ठीक, अगर मैं इसी तरह sin 36 का निकालूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब ठीक इसका रिजल्ट निकाल के देख लेंगे तो 10 - 2 √5/4 आएगा। समझा क्या? आएगा। एक रिजल्ट, दो रिजल्ट रखना है दिमाग में, ये उसी से रिजल्ट बना, ये इसी से रिजल्ट बना, ये इसी से रिजल्ट बना। जब भी रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी इस तरह से बना लेंगे। जब जरूरत पड़ेगी आपकी, जैसे मान लिया जाए कि आपको जरूरत पड़ गया कितना, 7.5 डिग्री का, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 15/2 डिग्री हो गया, मतलब θ/2। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है तो अच्छी बात है, चलिए 15 है तो कैसे रिजल्ट निकलेगा यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉस के फॉर्म में अगर लिखा जाए कितना हो जाएगा, 1 - cos2θ बराबर 10 है, तो 2 sin² थीटा होता था। 1 + cos2θ होता था तो 2 cos² थीटा होता था। और डिवाइड करते थे 1 - cos2θ बराबर कितना होता था, sin 10² थीटा। ये हो गया हमारा रिजल्ट। इसका मल्टीपल हो गया वहां पे, इसका मल्टीपल हो गया। ओके, मल्टीपल हो गया तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा है तो इसका मतलब √1 - cos2θ/1 + cos2θ। एक ये हो गया, क्योंकि यहां पे जितना निकालना है उसी तरह निकाल लेंगे। इसका कितना निकालोगे भाई, जब निकालना है तो निकाल लो। और भी रिजल्ट निकाल सकते कैसे, इसी तरह इसका रिजल्ट कितना हम लोग कर दें। इसका ये मतलब हो गया कि पहले तो यहां है 1 - cos2θ, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 sin²θ। ठीक है, तो tan के फॉर्म में इतना ही हो गया, हम लोग इतना लिख दिए तो इतना लिख देंगे। अब इसका दोनों का मल्टीपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा का मतलब ये tan है हमारा। और tan के फॉर्म में क्या हो, अगर tan के फॉर्म में मैं बात करूं, ये तो रिजल्ट इसके, जब cos ट्वाइस थीटा मालूम रहेगा तो cos के फॉर्म में रहेगा तो मालूम कर लेंगे। tan के फॉर्म में मेरा क्या रिजल्ट हो जाएगा इसका, क्योंकि tan है हमारा, tan 7.5 है, तो हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या कर लें, सबसे आसान तरीका क्या कर लें इसमें, कि जो साइन tan है तो tan के फॉर्म में ही लिख डालिए। ओके, tan के फॉर्म में ही हम लोग लिख डालते हैं। तो tan के फॉर्म में क्या रिजल्ट है कि अगर मान लिया कि tan थीटा, एक और देखिए, tan थीटा का मतलब क्या है कि अगर 1 - cos2θ है, इसका लिखते कितना है भाई, 2 sin²θ, और नीचे क्या है 1 - इतना है ना, cos 2 sin²θ लिख दिए, और नीचे कितना लिख दें, इसका मतलब ये हो गया sin²θ, नीचे हो जाएगा कितना, sin2θ। मतलब एक रिजल्ट ये भी तो है आपका। कैसे, इसका मतलब है कि 2 sin θ × cos θ, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, sin/cos tan θ आ गया। ये हो गया आपका रिजल्ट। तो आपके पास यहां पे कितना हो जाएगा, tan 7.5, तो यहां पे कितना लिख दोगे, tan जैसे लिखते हैं 7.5, यहां पे अगर यहां पे, तो इसका रिजल्ट इससे आसान हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए, हमारे पास 1 - cos ट्वाइस कितना, 15/2 डिग्री, क्योंकि ये हमारा है कितना, 15/2 डिग्री tan का मैं लिख रहा हूं। मतलब रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसका, इसका साइन कितना हो जाएगा, ट्वाइस × 15/2, काट लिए 1 - cos 15 डिग्री, ये हो गया साइन 15 डिग्री। अब याद होगा कि मैंने बताया cos 15 डिग्री का निकालने के लिए, तो cos लिखेगा 45 - 30, इसका मतलब cos A × cos B, फिर से लिख देते हैं, cos B प्लस हो जाएगा
प्लस हो जाएगा साइन 45 और साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, इसका वैल्यू कितना 1/√2, इसका √3/2, तो ऊपर में हो जाएगा √3 और इसका ऊपर में हो जाएगा 1/2√2। और यहाँ पे कितना था, साइन 15 डिग्री का था, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ओके, माइनस माइनस, उसके बाद क्या है कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मतलब √3 माइनस 1/2√2। इसका रिजल्ट में यहाँ पे डाल दीजिए कि tan हमारा 7.5 डिग्री बराबर हमारा हो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 1/2√2, यहाँ पे हो जाएगा कितना √3 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लीजिए, 2√2 माइनस √3 माइनस 1/2√2 इंटू 2√2 बाई कितना हो गया √3 माइनस 1, इसको काट लेंगे 2√2 माइनस √3 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा कितना √3 माइनस 1। ओके, 7.5 डिग्री का इतना हो गया, उसको फिर रेशनलाइज कर दीजिए आप, ठीक है, √3 प्लस 1 से ऊपर, √3 प्लस 1 से नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इसका और रिजल्ट निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो tan को कितना जोड़ दिया जाए कि 90 हो जाएगा, 82 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा 82.5 डिग्री जोड़ दो, तो इसका मतलब है 7, 8, 9, 1 डिग्री जोड़ के 82, तो इसका मतलब है कि tan 7.5 डिग्री को लिख सकते हैं क्या कि tan 90 डिग्री माइनस 82/हाफ डिग्री जोड़ा जाए, इसका मतलब cot 82.5 डिग्री का वैल्यू इसी तरह से 2√2 माइनस √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। फिलहाल मतलब ये रिजल्ट बहुत सारे एंगल का कन्वर्ट करते हैं, इस तरह से हम लोग चले जाएंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब ध्यान रखिए कि कैसे कैसे उसका कन्वर्ट करके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है कि कुछ है और इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये तो समझ में आ गया। मोड एंगल मतलब 18 डिग्री का मैंने निकाला, 36 का निकाला, 7.5 का निकाला, इसी तरह जितना का जरूरत पड़ेगा आप उससे निकाल सकते हैं। और यहां पे मैं चलता हूं आगे, एक नोट में ही करके मैं इस रिजल्ट को लिख दूं क्या, ये जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और देयर एप्लीकेशन। जैसे एक में मैं लिखूं क्या कि मेरे पास है cos A इंटू cos 60 डिग्री माइनस A डिग्री, जो A है यहाँ पे, अब cos 60 अब प्लस A है, इसका होता कितना है cos 3A/4 रिजल्ट आएगा। दूसरा में मैं लिख दूं क्या, यहाँ पे साइन A इंटू साइन 60 माइनस A साइन 60 प्लस A साइन 3/4 आने वाला है। अगर इतना डिवाइड बाई इतना कर दीजिए, tan A इंटू कितना कितना है, डिवाइड कीजिए, 4 कट गया था, कितना हो जाएगा भाई, tan 3A आने वाला है। चौथा में भी लिख ही लो पहले, cos A है, cos ट्वाइस A है, cos कितना है 2 पे पावर 2A है, cos 2 पे पावर 3A है, इंटू cos 2 पे पावर, देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, पावर 3 है, इसका मतलब है n-1A है। इसका मतलब क्या होगा, इसका सामने मतलब हो जाएगा cos है, तो इसका मतलब होगा साइन 2 टू दी पावर NA, ये एंगल हो गया, बाई 2 पे पावर n साइन ऑफ A हो जाएगा। ये रिजल्ट देख लो भाई, टोटल का टोटल रिजल्ट देख लीजिए, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट को मैंने स्टोर किया। अगर ये चाहे कि आया कैसे, जब ये है ये रिजल्ट, तो पहले अगर मैं कन्वर्ट कर लूं,
पहला ही की बात कर दूं कि जैसे कॉस है, कॉस 60 माइनस है, कॉस 60 प्लस है, तो आपने क्या पढ़ा था, बताया था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ध्यान दीजिए वहां पे। तो मैंने बोला था इस रिजल्ट के बारे में कि कॉस ए तो लिख ही लीजिए, इसके बारे में लिखे थे क्या कि कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए, हो गया रिजल्ट आपका। अब यहां पे देखेंगे क्या कि cos a है तो 60 डिग्री कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, यहां पे कितना हो गया साइन स्क्वायर a। आपने को ये जो मिला है cos के फॉर्म में थे तो cos है, ट्रांसफॉर्म करके देख लो भाई, cos a 1/4 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, ओके। अब देखिए यहां पे और रिजल्ट, यहां पे चलिए आगे, इसका cos से है, इसका कितना है, ओपन कर लो, cos a ओके, ये कितना हो जाएगा यहां पे cos a, एलसीएम ले लो तो माइनस 3/a, 3/4 प्लस cos स्क्वायर a, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं तो देखेंगे क्या 4, इसका एलसीएम लो -3 cos a अब प्लस 4 cos क्यूब a बाई 4। इसी रिजल्ट को ना हम लोग लिखते हैं जैसे 4 cos क्यूब a, खूब अच्छे से याद हो गया होगा आपको कि इसको कितना लिखते हैं cos 3a बाई 4। तो मैंने इस रिजल्ट का, आपके पास यही रिजल्ट ना आया जो रिजल्ट है, सिमिलरली इसको कर देंगे, है ना। यहां पे क्या है कि ठीक इस रिजल्ट का, ये रिजल्ट का मल्टीपल ऑफ इतना याद रखेंगे तो ठीक है। आया कैसे वो भी जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इस पे अगर 2 से डिवाइड करते हैं, यहां पे देख लो, मैं ये बोलूं कि अगर आपका रिजल्ट आया कैसे, चलो थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगा के और चलते हैं आगे, कि मैंने बोला cos a है, cos ट्वाइस है, cos कितना 2 पे पावर 1 तो यही है 2a है, cos कितना है 2 पे पावर क्यूब a है, इंटू 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 cos 2 पे पावर n माइनस 1 a है n टाइम्स। तो मैंने यहां पे क्या बोला, इसी का रिजल्ट वहां पे, तो इस पे देखिए आपको जरूरत पड़ेगी इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, इसके लिए 2 साइन a मल्टीप्लाई किए यहाँ पे cos a के साथ, और आगे वाले टर्मों को लिख दीजिए, नीचे में मैंने एक्स्ट्रा काम किया 2 साइन a, ओके। तो साइन 2 साइन a इंटू cos a क्या लिखाएंगे भाई, अरे इसका क्या लिखोगे, साइन 2a लिखोगे ना, ये cos 2a इन्वॉल्व हो गया, नीचे में 2 साइन a है भाई, ओके। अब इसके पास यहां देखेंगे तो cos 2 पे पावर 2a है, यहां पे आगे मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूं। तो इसको, इसमें कुछ जरूरत है आपके पास कि इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर लें, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका ये मतलब हो गया, तो ये हो जाएगा कितना साइन 2 इंटू 2a, और नीचे हो गया 2 पे पावर 2 साइन a, और नीचे यहां आगे क्या है ट्वाइस a इंटू इधर आगे। ठीक इसी तरह अगर बढ़ते गए तो ये हमारा हो गया 2 पे पावर 2, 1 1 2 हो गया, a हो गया, इधर आगे है cos 2a, नीचे कितना है 2 पे पावर 2 साइन a। अब फिर देखेंगे यहां पर कि cos 2 पे पावर क्यूब a है आगे, मैं इसी तरह बढ़ूं तो यहां पे आप देखेंगे 2 यहां पे कमी है, 2 यहां पे कमी है, तो 2 साइन ये एंगल थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। सिमिलरली हम लोग ट्रांसफॉर्म करते चलें तो यहां पे आ जाएगा अपना कितना साइन 2 पे पावर के मल्टीपल एंगल हो रहा है यहां पे 2 पे पावर n, मतलब मैंने यो यूज किया, एक पर 1 है तो ये 2 दे देता है, n माइनस 1 है तो ये आपको इतना दे देगा, और नीचे 2 पे पावर मल्टीप्लाई होते चला जाएगा 2 पे पावर n इंटू साइन a हो गया रिजल्ट। इसका रिजल्ट एकदम दिमाग में पेजा में स्टोर रखो भाई, साइन a, ओके।
है कॉस, दिया साइन। ये समझ में आया? चलिए ये सारे रिजल्ट को स्टोर कर लेने हैं। यहां पे कुछ देखते हैं, यहां पे इसका वैल्यू, यहां पे इसका तो रिजल्ट आपको मालूम है, साइन 30 डिग्री। ओके, तो रिजल्ट रहने दीजिए। यहां कितना है, साइन 10 डिग्री। साइन को 50 60, इसको लिख सकते हो 50 को 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू यहां पे लिख सकते हो साइन। अरे वाह, इसका रिजल्ट तो आपके पास बन गया। ठीक, मैंने इसका रिजल्ट क्या लिखे थे, साइन 3a/4, कॉस का कॉस 3a/4। कब, जब एंगल ए था, यहां ए है, यहां ए है, ए है, ए है, इसका वैल्यू 1/2। इसका मतलब कितना हो गया भाई, साइन 3 ए की जगह पर कितना लिख दूं, 10 डिग्री, नीचे हो जाएगा 4, तो 1/8। इसका मतलब है साइन कितना, ये 30 डिग्री, इसका मतलब 1/8 इंटू 1/2, 1/16। इसका रिजल्ट कितना हो गया, 1/16। इसका यूज किए ना, ठीक है। उसी तरह यहां भी tan का भी देख लो, यहां पे कुछ देखो। चलो इसका रिजल्ट शायद तुमको मालूम है, ठीक है, 6 2 4। यहां पर इसका मतलब जब रिजल्ट मालूम है तो tan 60 डिग्री अपने को यहां रख दो। यहां पे लिख दूं क्या, tan 20 डिग्री, tan 40 डिग्री और tan 80 डिग्री। इसका √3, इसका कितना है, मैं लिखता हूं tan 20 इंटू tan 60 में से कितना घटा दूं कि 20, 40 आ जाएगा। और इसमें कितना लिख दूं, 60 प्लस 20। अभी मैंने लिखा था tan a है, tan 60 माइनस a है और 60 प्लस a, तो क्या लिखा था, सिंपली tan 3a, है ना। अब यहां पर जो a की तरह इसको ट्रीट कर लो भाई, a ये भी है, a ये भी है, वहां पे बैठा के देखोगे तो कितना, √3 tan 3 a की जगह पर 20। इसका मतलब कितना हो, √3 tan आ गया 60, √3 3 आ गया। अपना रिजल्ट यही आ गया। ओके, उसका यूज कैसे किए समझ में आ गया। चलिए और देखिए इसी तरह से रिजल्ट, जो मेरे पास रिजल्ट है, इसका रिजल्ट कैसे यूज करेंगे। देखो बाबू, सबको आसानी से समझिए इसको। मैं यहाँ पे 16 है साइन। अच्छा, इसको कन्वर्ट अगर किया जाए भाई, इसको देखो, साइन को 78 डिग्री है, इसका मतलब है कि साइन में कितना जरूरत पड़ गया, 90 में से कितना घटा दोगे, 12 डिग्री घटा दो, तो यह क्या हो जाएगा, यहां cos 12 डिग्री साइन 78 डिग्री। इसका मतलब क्या, साइन 90 माइनस 12 कितना होता है अब, इसका मतलब cos 12 होगा ना। और इसी तरह इसका देख लो, इसका मतलब है कि साइन 66 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब है कि अपने को क्या मिलेगा, साइन 90 डिग्री में से कितना घटा दो, अरे 24, देखो तो इतना आ रहा है क्या, 24 इसको जोड़ो 90, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हो, cos 24 डिग्री। और इसको देखो, इसका मतलब इसमें मैं कितना जोड़ दूं, इसमें जोड़ू क्या, नहीं 4 ना, 48, हाँ ठीक है, 90 हो गया। इसका मतलब देखो था, साइन 42 डिग्री को मैं लिख दूं, साइन कितना लिख दूं, 90 माइनस 48 डिग्री, तो 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री हुआ, तो ये मेरा कितना हो गया, cos 48 डिग्री हो गया। ओके, मैं इसको ये बोल दूं तो इसको लिख सकते हैं cos ट्वाइस ऑफ 12 डिग्री,
इसको लिख सकते हो कॉस, यहां पर लिख सकते हो ट्वाइस का स्क्वायर इंटू 12 डिग्री। मतलब क्या है, ये अपने को a आ गया, मतलब एक कॉस के फॉर्म में आ गया। इसको घटा के क्या है, देखो तो यहां पे घटेगा क्या, 12 12 12। इसकी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है तो अभी रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। इसको क्या लिखोगे, कॉस 12 डिग्री, इसको फिर कॉस कितना है 2 पे पावर कितना है 12 डिग्री हो गया, 24 को लिखा, इनटू कॉस कितना है 2 पे पावर 2 कितना 12 डिग्री 48 को। याद आ गया होगा आपको कि कॉस है कॉस 2 पे पावर 1 है कॉस 2 पे पावर 2 है इंटू कॉस पावर 2 पे पावर 3 है डॉट 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 कॉस पे पावर 2 पे पावर n माइनस 1 है, मतलब साइन 2 पे पावर n है और 2 पे पावर n इंटू साइन a। ओके, तो जब यहां पे है ही, अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि कॉस है कॉस 2 पे पावर 1 है कॉस 2 पे पावर ट्वाइस है, जब यहां पे 3 एंगल है, यहां पे ट्वाइस है, तो इसका क्या लिखोगे भाई, साइन। हमारे पास नंबर ऑफ n टर्म, तो n है तो 2 पे पावर कितना 3a, मतलब 2 पे पावर 3 साइन a, समझा। तो यहां पे लिख सकते हो कितना साइन 6 डिग्री, वहां पे लिखेंगे साइन कितना है 2 पे पावर 3, a के जगह पर कितना 12 डिग्री, 2 पे पावर 3 साइन पे पावर 12 डिग्री। हमारे पास साइन 6 डिग्री, यहां पे कितना है, ये हो गया 8, कितना हो गया साइन हमारे पास हो गया 96 डिग्री, यहां हो जाएगा 8 और साइन हो गया 12 डिग्री। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर दो 6 कि इसमें कितनी की जरूरत है आपके पास, इसमें इसको कर सकते हो ऐसे, देखो था साइन 90 प्लस 6 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, लिख सकते हैं कॉस 6 डिग्री। ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, थीटा 6 डिग्री तो कॉस 6 डिग्री, इसको लिख सकते हो। देखो तो यहाँ पे साइन मेरा 6 डिग्री हो गया इंटू कॉस हो गया 6 डिग्री, यहाँ पे है 8 इंटू साइन है 12 डिग्री। मेरे को इसमें जरूरत है 2 का, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना साइन 12 डिग्री 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना, इसका मतलब 16 और साइन 12 डिग्री। इसका मतलब इसको काट लोगे तो 1/16 अपने को मिल गया, ये प्रूफ भी हो गया। ओके, कैसे कन्वर्ट किए समझे इसको। तो इस तरह से जो बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटीज जो पढ़ चुके हैं, और सब इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हो गया, एंगल हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, सबके बारे में आपने सीख लिया यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज के बारे में और सब एंगल के बारे में। जो क्वेश्चन इस पे बनाएंगे आपको सारा रिजल्ट इस पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये जितना आप बताए हैं, जितना क्लासेस हुआ है, इसको आप एकदम दिमाग में बार बार स्टोर रखिए और रिवाइज कीजिए। उसके बाद इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपको मालूम है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और आइडेंटिटीज से जेईई मेन में आता ही आता है। 2 क्वेश्चन पूछा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से, इससे रिलेटेड पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सारे ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट जो है आपको कैलकुलस में जरूरत है, ठीक है, पूरा कैलकुलस में। समझिए कि कैलकुलस इंटीग्रेशन हाथी का सूत्र दिखाता है, लेकिन पूरा यूज ट्रिग्नोमेट्री करवाता है, ठीक है। एकदम दिमाग में याद रखिएगा कि जितना रिजल्ट लिखे इतना कम से कम तो आपको दिमाग में होना ही चाहिए। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, टेक केयर।